पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय जंगी जुनून, पाक फजाइया की बरवक्त कार्रवाई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय राफेल तैयारे खौफ से ही फरार। भारतीय एयरफोर्स के तैयारियों की पेट्रोलिंग, पाकिस्तान एयरफोर्स की फौरी निशानदही पर राफेल तैयारे फरार। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गुज़श्ता रात कयानी और मिंडल सेक्टर में छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन को खामोश करवा दिया। लाइन कंट्रोल पर भारतीय पोस्ट को भी तबाह कर दिया। वजीर खारजा इसहाक डार और डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी शाम 7:10 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहलगाम हमले के बाद भारतीय जाहिरियत से मुतालिक हालात पर ब्रीफिंग देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी कराने में पाकिस्तान का कोई मफाद नहीं। वजीर आजम पहलगाम वाकये की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश कर चुके हैं। भारत से जज्बाती और गैर मंतकी रद्द अमल सामने आ रहा है। पाकिस्तान ने बेबुनियाद इल्जामात का जवाब इंतहाई तहम्मुल से दिया। LOC पर पाकिस्तान सिर्फ भारतीय इश्तियाल अंगेजी का जवाब देता है। आलमी बरादरी तस्लीम करती है पाकिस्तान का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, सरहद पर टेंशन है, डरना नहीं है, बहादुरी से हर चीज का मुकाबला करना है। कौम के बेटे और बेटियां अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए आलमी ताकतें मुतहर्रिक। अमेरिका ने कहा, दोनों मुल्क कशीदगी ना बढ़ाएं, मसले का हल निकालें। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारत के वज़ीर खारजा से राबता करेंगे। चीन की भारत और पाकिस्तान से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। चीनी वजारत खारजा ने कहा, बातचीत और मुशावरत से इख्तिलाफात को मुनासिब तरीके से हल करें। रूस का भी पाकिस्तान और भारत पर इख्तिलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। नायब वजीर आजम इसहाक डार का अम्मान के वजीर खारजा से राबता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। भारत की इश्तियाल अंगेज मुहिम, गैर कानूनी इकदामात और सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर तशवीश का इजहार। अम्मानी वजीर खारजा का मसाइल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के खिलाफ भारतीय मजालिम का न्यूयॉर्क टाइम्स ने पर्दाफाश कर दिया। कहा, हमले के बाद मकबूजा कश्मीर में हजारों मुसलमानों को हिरासत में लिया गया, घर गिरा दिए गए। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन पर इंसानी हुकूक की तंजीमों का भी इजहार तशवीश। कश्मीर में अभी अटैक हुआ है, आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? नहीं बोलना है? क्यों बोलना नहीं चाहते आप हिंदुस्तान से नहीं है सर? कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर भारत का नहीं, मकबूजा कश्मीर के रिक्शा ड्राइवर ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, पहलगाम हमला भारत की चाल है, हम कश्मीर में रहते हैं। मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के ड्रामों में भारत की रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पहलगाम वाकये के 7 दिन बाद भी भारत पाकिस्तान पर लगाए बेबुनियाद इल्जामात का एक भी सबूत फराहम नहीं कर सका। पाकिस्तान में भारत के दहशतगर्द नेटवर्क के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश कर दिए। नेटवर्क भारत की रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में कराई जाने वाली दहशतगर्दी का छोटा सा हिस्सा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे के बाद भारत में मुस्लिम दुश्मनी में इजाफा। आलमी मीडिया भी मोदी की मुस्लिम दुश्मन और नफरत अंगेज पॉलिसीज पर बोल उठा। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी रहनुमाओं की ईमा पर मुसलमानों पर तशद्दुद और तौहीन आमेज पोस्टर्स आवेजा किए गए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में मुसलमानों पर हमलों की धमकियां दी गईं। मोदी हिंदू मुस्लिम फसादात को हवा देकर खित्ते में कशीदगी बढ़ाने में मसरूफ है। आज खालिस्तानी पखी सिखा ने आर्मी कैंट एरिया पटियाला विखे छापे लाए है। खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस मोदी दी जंग दे विच आर्मी पब्लिक स्कूल दे स्टूडेंट्स दे नाम सुनेहा। Your family members are going to die fighting this Modi's war.
सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसलर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ जंग मोदी की इलेक्शन जीतने की सियासत है। अपने वालिदैन को भारत के लिए लड़ने से रोकें। भारत में मौजूद बच्चों को अपने वालिदैन से पूछना चाहिए, क्या मोदी की सियासत का दिफा करना मरने के काबिल है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पाकिस्तान और खालिस्तान जिंदाबाद के नारों की फुटेज जारी कर दी। पाक फौज की जंगी मशकें सियाचिन से बहीरे अरब तक, मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए मुकम्मल तैयार। जराई के मुताबिक सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शक्करगढ़ में जंगी मशकें जारी। छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाना और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। जाहरियत पर दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। वो कलाहट का शिकार भारतीय हुकूमत ने नाकामियों का मलबा अपने शहरियों पर डालना शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक भिंडा छावनी में 8 साल से काम करने वाले मोची को गिरफ्तार कर लिया। सुनील कुमार पर कौमी सलामती को खतरे में डालने का इल्जाम भी लगा दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मोदी के जंगी जुनून से पाकिस्तान खाइफ नहीं। भारत आज तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं कर सका। पहलगाम वाकया हुआ तो 7 लाख काबिज भारतीय फौज किधर थी। पहलगाम वाकये के आजादाना तहकीकात होनी चाहिए। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबूत मौजूद हैं। भारत ने कनाडा और अमेरिका में भी दहशतगर्दी की। मोदी सरकार झूठ बोलने और प्रोपेगेंडा करने की माहिर है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, दुश्मन ने गुज़श्ता रात एडवेंचर की नाकाम कोशिश की। पाक फजाइया की बरवक्त निशानदही पर भाग निकले। भारत को मार्का आराई का शौक महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देखा तो नतीजा सख्त होगा। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी आईनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच की सरबराही करेंगे। अदालत ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया था। वजीर आला पंजाब की नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, कोई गोली या पेट्रोल बम चलाने का कहे उसके कहने में नहीं आना। बहकावे में आने वाले जेल में सड़ रहे हैं। इनके मुस्तकबिल तारीख हो गए। दहशतगर्द और उनके बच्चे मुल्क से बाहर बैठे हैं। मुल्क में आग लगाने का कहने वालों का आला-ए-कार नहीं बनना। किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, हर कदम मुल्क की अच्छाई के लिए उठाएं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी बैंक अकाउंट्स में 40 अरब रुपए की मुबैना करप्शन। 10 अरब रुपए मालियत के 40 के करीब बैंक अकाउंट्स मुंजमद। नैब जराये के मुताबिक डंपर ड्राइवर के अकाउंट से 4 अरब रुपए से जायद रकम निकली। सरकारी फंड निजी अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए। नैब ने 30 अफराद को नोटिस जारी कर दिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 40 अरब रुपए के स्कैंडल का नोटिस। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, बैंकों से रकम निकालने का अमल निगरान हुकूमत में हुआ। स्कैंडल मौजूदा हुकूमत से मुंसलिक नहीं। मुत्तल्लिका इदारों को फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी। स्कैंडल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, अवाम बिजली की कीमतों में कमी से मुताल्लिक अच्छी खबरें सुनेंगे। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। बजट में टैक्स की बेहतरी के लिए जो मुमकिन हुआ वो करेंगे। तमाम सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाना होगा। शरह सूद में कमी से सूरत हाल मजीद बेहतर होगी। पूरी कोशिश है तनख्वाहदार तबके की जिंदगी को आसान बनाया जाए।